दोस्तों, आज की टॉपिक होने वाला है हमारे पास क्या, संकेंद्रित वृत्त और उसकी जीवा। ठीक, तो संकेंद्रित वृत्त की बात करें, जब सब संकेंद्रित वृत्त की बात करते हैं मतलब जो जो वृत्त होंगे उसका केंद्र एक होगा। एक वृत्त ये हो गया, बन जा मेरे हिसाब से, मेरे से बनता नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक वृत्त ये हो गया और इसी को केंद्र मान के हमने क्या बना दिया, एक दूसरा वृत्त बना दिया। क्या, दूसरा वृत्त बना दिया और दोनों का क्या, एक उभयनिष्ठ जीवा, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी जो जीवा होगी बड़े वाले वृत्त की, ये इसके लिए क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक, अब इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, इस वाले त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो कहेगा कि हमें इसके जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें इस वाले भाग की मतलब जो जीवा है, ये इसके लिए बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा और छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो हमें क्या, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई को हम क्या मान लें, इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, पी। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्या होता है दोस्तों, जब ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो ये जो इसके लिए त्रिज्या है क्या कर देगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो क्या हो जाएगा, इसे हम 2p मान लें, समझ में आएगा ताकि अच्छे से। इसे हमने क्या मान लिया, 2p मान लिया। तो ये भाग क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और ये भी भाग p हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों, ये इस पर क्या होगा, एक लंब डाल देगा। क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनाएगा, हमें क्या p का मान ज्ञात करना होता है। जब p का मान ज्ञात करना है तो p बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला r घटा देंगे। तो p बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ये इतने का भाग। जब बात करें 2p की, जब 2p की बात करें मतलब टोटल 2p बराबर 2 अंडर रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर। ये पूरे जीवा की लंबाई हो गई। क्या हो गई, पूरे जीवा की लंबाई होगी। और इसी पे भी दोस्तों हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या इसी पे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, एक या दो क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मिल जा पहला क्वेश्चन मिल गया है, कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, ये ऐसे रखते रहने देते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्त हैं। ठीक, और वृत्त की त्रिज्याएं कितना है, एक का मान 35 है, बड़ा वाला आर बराबर कितना है, 35। और कह रहा है छोटे वाला मतलब जो ये वाला त्रिज्या है इसका आर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है यदि बड़े वृत्त की जीवा, ये रहा बड़े वृत्त की जीवा, हमने ये जीवा बना दिया। कह रहा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये बड़े वृत्त वाली जीवा, इसके लिए तो स्पर्श रेखा ही तो हुई। बड़े वृत्त की जीवा, इसके लिए क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। कह रहा है उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। क्या कह रहा है, उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई कितनी होगी तो हमें क्या 2p ज्ञात करना है। क्या करना है, हम इस वाले फार्मूले पे रख दें, हम इस वाले फार्मूले पे रख दें, रख सकते हैं कि नहीं। ठीक, देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये देखिए बनाकर देखते हैं, समकोण त्रिभुज हमने क्या बना दिया। अब इसका मान 35 है और इसका मान कितना दिया है, 21। इसका मान 21 दिया है हमने। क्या अनुपात देखिए, ये क्या है, कर्ण को हाइपोटेनियस मानते हैं, कर्ण अनुपात लंबाई। ये 35 है और क्या है, ये 21 है। काट दीजिए, 7 तरीके का 7 5 35। और ये जो बनेगा दोस्तों 4 के एक्स में बनेगा। कितने के एक्स में बनेगा, 4 के एक्स में बनेगा। अब देखिए इसमें क्या 7 से गुणा हुआ, इसमें 7 से गुणा हुआ, तो इसमें भी तो 7 से ही गुणा होगा। 7 चौक 28, कितना निकल के आया दोस्तों, हमें जो p बराबर कितना निकल के आया, p बराबर कितना 28। ठीक, जो हमें इस वाले भाग की 28 आया, तो हमें पूरा लंबाई ज्ञात करना है। तो पूरी लंबाई 28 दूनी है 56 हो जाएगी, 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बताता हूँ सूत्र से। सूत्र से हमें 2p ज्ञात करना है। 2p ज्ञात करना है, यहाँ पे 2 रखेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट में क्या 35 कवर करेंगे और क्या 21 कवर करेंगे। ठीक है, 35 कवर कितना 25 और ये कितना होता है 12,
3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12 25 माइनस 21 सामने 441 अंडर रूट में घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, ये 4 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आया, और क्या हो गया बचा 11, 11 में 4 गया 784, कितना आ गया 784, ये लास्ट में 2 है, ये कितने हो गया दोस्तों, ये 28 का होता है, 28 इंटू 2 बराबर 28 नहीं है 56 सेंटीमीटर, कितना आया 56 सेंटीमीटर। ये आपकी इस जीवा की लंबाई निकल के आ गई, क्या इस जीवा की लंबाई निकल के आ गई। तो दोस्तों क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे या फिर हम इस तरीके से करें, जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, क्या कहे दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। मजा आया वाला इस वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में मजा आया लगा के, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ढूंढते हैं कहाँ गया, मिल जाए, ये मिल गया क्वेश्चन। कह रहा है फिगर को ऐसे रहने देते हैं और कुछ फार्मूले को भी ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है 10 और 6। अब इसमें r बराबर कितना दे दिया, r बराबर 10 दे दिया, और इस r बराबर कितना दे दिया 6 दे दिया, ठीक। और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ये हमें p ज्ञात करना है, जो छोटे वाले वृत्त पर क्या है स्पर्श रेखा है, छोटे वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा है। क्या इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें, अगर 2 से काटेंगे तो 5 बनेगा, ये 2 से काटेंगे 3 बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक। क्या है कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ये किसे ये दुगना किए थे, ये कितना ये ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से गुणा किया मतलब 8 हो गया, 2 से हमने क्या किया गुणा किया, इसमें भी 2 से किया तो इसमें भी 2 से, ये किसकी लंबाई होगी, ये इसके भाग की लंबाई होगी 8, जब ये 8 होगी तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। कलम उठाने की जरूरत पड़ी, कलम उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आ रहा फिर फार्मूले से करते हैं। 2p हमें ज्ञात करना है, 2p बराबर ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, r बराबर कितना दिया, r बराबर नंबर दिया 10 दिया है, क्या है r बराबर 10 दिया है, 10 को और करेंगे, और ये कितना दिया है 6 दिया है, ठीक। तो ऐसे लिखते हैं 8 10 10 100 कितना 6 6 36, जब ये करेंगे दोस्तों कितना आएगा 36, 4 आ गया, 9 में 3 गया 6, ये 64, ये 2, क्या ये 8 होता है, ये 2 होता है, 8 दूनी 16 आया 16। ये हुआ ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। जो संकेंद्रित वृत्त वाले क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, और इसमें दोस्तों कुछ छूटता नहीं है, क्या, और इसमें कोई चीज़ छूटता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, छोटे छोटे वीडियो मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। जय हिंद।